सूर्य प्रसाद सगळ्यांना नमस्कार. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयज आमच्या मदीं आसा आमचे युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्याजी, तशेंच गोंयचे जनरल सेक्रेटरी बीजेपीचे दामू नायक आनी आमचे युवा मोर्चाचे गोंयचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकार. आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. मागता आय रिक्वेस्ट तेजस्वी सूर्याजी टू ब्रीफ द प्रेस. युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री समीर मंद्रेकर जी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और युवा मोर्चा के गोवा के प्रभारी श्री दामू नायक जी, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री श्री अखिल पर्रिकर जी, पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुगण, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार. आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से गोवा प्रदेश में सीएम ट्रॉफी एक बहुत बड़ा युवाओं का कंपटीशन का उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं गोवा में आया. आज से लेकर दिसंबर 13 तक प्रदेश के हर एक युवा तक भारतीय जनता पार्टी के विचार को पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गोवा के युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में प्रगति का काम जो भी हुआ है इसके बारे में युवाओं को बताने के लिए और विशेष रूप में एक युवा गोवा, स्वस्थ गोवा, समर्थ गोवा, फिट गोवा, यंग गोवा का जो मैसेज के साथ गोवा के सभी युवाओं को पार्टी के साथ और मजबूती से जुड़ाने के लिए सीएम ट्रॉफी का कार्यक्रम हम युवा मोर्चा की तरफ से हम आयोजित किए हैं. टुडे देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग एग्जीबिशन मैच बिटवीन BJYM 11 एंड CM 11, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी एक टीम में और दूसरी टीम में युवा मोर्चा की टीम में मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष साथ में खेल रहे हैं. I request all of you to come and cover that event as well. एक महीने के समय में युवा मोर्चा के जो सीएम ट्रॉफी का कार्यक्रम है वो गोवा प्रदेश के कोने कोने तक कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से युवाओं को जुड़ने का काम हम कर रहे हैं. More than 80,000 young people have already registered as participants in this CM's trophy, जिसमें 5-6 क्रीड़ा कार्यक्रम है और 5-6 कल्चरल कार्यक्रम भी है. The Bharatiya Janata Party and especially the Yuva Morcha has always stood for representing and encouraging young people in sports and culture, and the CM's trophy, which is going to conclude on the 13th of December, where the best sports persons of Goa, the best cultural teams of Goa will be awarded the prizes, the CM trophy by the Honorable Chief Minister himself, will take place in more than 450 places across Goa. And I can tell you that this is the biggest such sporting and cultural event ever conducted by a political party in the history of Goa,
that also indicates the strong organizational strength and reach of the party all across Goa. मैं इस बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम आयोजन करने के लिए युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री समीर मंडरेकर जी को और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, गोवा एक टूरिस्ट स्टेट है और आजकल चुनाव के कारण पॉलिटिकल टूरिज्म का सीजन भी गोवा में चालू हुआ है। टुडे ममता बनर्जी जी and Rahul Gandhi are both in Goa. Both are here on political tourism. While I can understand Rahul Gandhi's difficulty, कोविड के वजह से बहुत लगभग 1-2.5 साल से थाईलैंड में कोई विजिटर्स को अलाउ नहीं कर रहे। सो राहुल गांधी हैज कम हियर टू गोवा फॉर हिज वेकेशन। On behalf of the BJYM, we wish Rahul Gandhi a happy stay here. May he have fun. Goans are known for their hospitality. But nothing much will come out of his trip politically. वैसे ही, even the Aam Aadmi Party comes to Goa occasionally for political tourism. But आज हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुझे बता रहे थे what is the mood of the public, mood of Goa today. पिछले 10 साल से Goa has witnessed incredible development under the leadership of BJP government, both under Parrikar ji, effectively taken forward by Dr. Sawant ji. Ours is a tried and tested model. People have reposed their trust in BJP not once but twice. And I can assure all of you that none of these political tourists will be able to dent the Bharatiya Janata Party's strength in Goa. For a record third time, the BJP under the leadership of Dr. Pramod Sawant ji will form a full majority government in 2022. What do these people have to offer to Goa? Let us come one by one. The Congress party today has no leader, has no cadre, and has no policy at the very national level. What can a visionless, leaderless, cadreless party offer to people of Goa? All that Rahul Gandhi can do to Goa is improve its tourism potential by coming here, staying for 2 days and spending some party money. Nothing more will come out of his political trip. वैसे तो आप पूछिए गोवा में किसी युवाओं को, किसको युवाओं के यूथ आइकन गोवा के युवा मानते हैं? It is only in the Bharatiya Janata Party where you will find organic leaders like Dr. Pramod Sawant, who, just like Damu Nayak ji was once the state president of the Yuva Morcha, just like how Samir is today the Yuva Morcha president, was also the president of the Bharatiya Janata Yuva Morcha for Goa a few years ago. Nothing was handed to Pramod Sawant ji on a platter. His growth in the organization has been organic. He has come up the hard way. And it is only in the BJP that people coming from humble backgrounds, modest backgrounds, can reach the office of even the chief minister. We are a party of karyakartas
We are not a party of Yuvraj. Therefore, the Congress party and their political tourists in Goa cannot offer development or a bright vision for Goa, which is why they will be rejected. Sathiyo, the Aam Aadmi Party is infested with corruption and infighting in Delhi. Their ambitions are high, but they are not to be found beyond newspaper advertisement, beyond hoardings and outside of Twitter. जमीन पे आम आदमी पार्टी का दिल्ली के बाहर कुछ पकड़ नहीं है. Whoever comes to Goa will enjoy the tourism season here and go back. Aam Aadmi Party is a non-starter in Goa. मैं जब से आज एयरपोर्ट से इधर तक आ रहा था, बहुत सारे होर्डिंग्स में ममता बनर्जी की चेहरा मैं देख रहा था. The TMC is only to be found on hoardings of Goa. TMC has neither a cadre, neither an organization, nor any policy. What can Mamata Banerjee, who is known for the misrule of West Bengal, offer to Goa, which is already under a great government led by the BJP? मैं आप सब लोगों के बीच में सिर्फ एक आंकड़ा बताना चाहता हूं. देश में सभी राज्यों में पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट गोवा में. द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम among all Indian states is in Goa. Do you know what is the serial number of West Bengal? It is at number 20. What can a chief minister of a per capita income state of 20, who has misruled West Bengal, who has created so much of unrest, terrorism and poverty in West Bengal, offer to the happy, prosperous people of Goa? We are already at 1. We do not want to slip to 20. The BJP Goa model offers prosperity, development and happiness. The TMC West Bengal model gives you terrorism, mafia and corruption. All of these three things which Goa rejects wholly, totally. अखबार में मैं देख रहा था, ममता बनर्जी has stated that TMC stands for Temple, Mosque and Church Party. TMC stands for terrorism, mafia and corruption, not for temple, mosque and church. आज भी वेस्ट बंगाल में बहुत सारे हमारे युवा मोर्चा के और पार्टी के कार्यकर्ताओं का दारुण हत्या हो रहा है. Till today, the political culture in West Bengal is of harmony and peaceful coexistence. We may not agree with each other's political ideology, but never has been in Goa a culture where Congress has killed BJP workers, BJP workers has killed another party's political workers. There has been a culture of political respect and mutual acceptance. But with TMC, I want to warn all political party cadres, every conscientious Democrat in Goa, TMC will bring with it its violent nature of politics, its terror-driven, violence-driven political model. And every Goan must ensure that such a political model of violence and terrorism will not
enter this peaceful land of Goa. If there is no peace in Goa, there will be no tourism in Goa. Tourism and terrorism cannot exist together. TMC stands for terrorism, and a tourism dominant state like Goa must reject terrorism if the state has to progress. TMC has nothing new to offer, which is why it will be rejected lock, stock and barrel by people of Goa. Like the Aam Aadmi Party, like the Congress, they have no cadre and no vision. It's only the BJP, my dear friends, which will be able to offer a very effective development model. पिछले 10 साल में लगातार हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने बहुत अच्छी काम किया है. तेज गति में डेवलपमेंट हो चुका है. इंफ्रास्ट्रक्चर के बात हो, सीएम रोजगार योजना के बात हो, या प्रधानमंत्री जी के फ्लैगशिप स्कीम्स को नीचे तक इंप्लीमेंट करने का बात हो, the government has performed exceedingly well. Goa, under the leadership of Dr. Savanji, was the first state in the country to ensure 100% first dose vaccination. It is an indication of a strong administration and effective leadership. मैं गोवा के सभी युवाओं की ओर से, विशेष रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से डॉक्टर प्रमोद सावंत जी को मैं तहे दिल से अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं, और आप सब के माध्यम से गोवा के युवाओं को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि गोवा के सशक्त गोवा के लिए और मजबूती से आगे बढ़ाने का जो मौका, देश भर आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत सरकार गोवा में आवश्यक है. A full majority government is what we are fighting for. Our slogan is 22 in 22. We must and we will achieve this full majority government and ensure prosperity, development and harmony reaches every single household of Goa. This is the promise of the Bharatiya Janata Party. Starting today, through the CM Trophy as well as many other initiatives, Bharatiya Janata Yuva Morcha will reach every single youngster in Goa with the message of the BJP and strive hard and play a very important role in ensuring a strong, full majority, stable government in 2022 in Goa. Thank you so much. Namaste. Yes, the question is that you have mentioned so much about the youth power, strength of youth. So why is it that while selecting the candidate for the elections, that is the assembly elections, youths are always sidelined. Under 40 are very rarely we see, maybe exception of Dr. Pramod Sawant, who is now above 40, but below 40, why is it that very less number of candidates have been given chance in Goa? It is not just in Goa, it is the nature of our political system. You have asked a very broad question, I wouldn't want to restrict it to Goa. The nature of our polity all these years sadly has been such that those people who inherit their fathers or families' political and monetary legacy are the only ones who will have an opportunity of achieving success in elections. Democracy for a long time in India was under the control of only a few powerful political families. It is only the BJP that is breaking this mold and giving young people a chance. I am a living example of how the party trusts and believes that youth can lead. आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री हैं, देश भर में बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं. देवेंद्र फडणवीस जी थे, 5 साल तक इतने डेवलपमेंट उन्होंने
महाराष्ट्र में किए। वैसे ही 3-4 दिन पहले मैं तवांग में था, अरुणाचल के जो सीएम है पेमा खांडू जी, ही इज अ यंग सीएम डूइंग डायनामिक वर्क। वैसे ही डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, he was below 45 and he was the chief minister, became the chief minister for the first time. These are an indication that the party promotes and trusts young leadership, especially leaders who come without a political background. And this you see only, and I dare say only, in the Bharatiya Janata Party. Sir, You were telling about happiness. आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल एलपीजी गैस बढ़ रहे हैं, गोवा के लोग उस पर हैप्पी है? सर, जो पेट्रोल और डीजल का बात है, द भारतीय जनता पार्टी जब से हम जीएसटी लेकर आए हैं, we have been consistently saying that the petrol must also come under GST, which will ensure more rationalization of fuel taxation in the country. While the BJP states are ready to come to a table and discuss these things, the opposition is not ready to bring GST, petrol prices under GST. Your question must be posed to those opposition parties whose states resolutely oppose this idea. सर इतने साल तक गोवा में पेट्रोल अंडर वैट था, अभी जीएसटी में आ गया, सो वो जीएसटी में अभी नहीं आया, आपका जानकारी ठीक नहीं है। ओके सर, जीएसटी पे आना है, ये भारतीय जनता पार्टी का भी एक सोच है। आपका जो प्रश्न है वो अपोजिशन को आप प्रश्न पूछिए। सर सेकंड क्वेश्चन, इन 2012 you are 21 in Goa, in 2017 you are 13 in Goa, how to see in 2022? 22 plus in Goa. बट एक्चुअली इन गोवा राइट नाउ देयर इज अ टीएमसी आ रही है, थर्ड सभी प्रादेशिक पार्टियों को लेकर एक अलायंस करने की सोच रही है, एक ही और कांग्रेस है, एक ही और बीजेपी है, ये तीनों का मुकाबला आप कैसे देख रहे हो? 2022 इलेक्शंस बीजेपी वर्सेस रेस्ट, बीजेपी वर्सेस पॉलिटिकल टूरिस्ट्स, ये है 2022 का इलेक्शंस। डॉक्टर प्रमोद सावंत जो गोवा के लाडले बेटे हैं वर्सेस पॉलिटिकल टूरिस्ट, दिस इज द इलेक्शन नैरेटिव ऑफ 2022। सर सुबह ममता बनर्जी ने बताया कि 100 करोड़ का वैक्सीनेशन हो गया, इन देश की आबादी है 130 करोड़, बट उन्होंने 100 करोड़ में यूथ भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, ये फिक्स फिगर्स है, उनकी राय है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप देखिए और सोचिए, वैक्सीनेशन का डोसेज का आंकड़ा भी जिसको ठीक से नहीं बताते हैं और समझ में नहीं आते हैं, वो वेस्ट बंगाल से गोवा को रिमोट कंट्रोल पे चलाने का जो सोच अभी कर रहा है, दैट इज द IQ लेवल ऑफ ममता बनर्जी। शी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट 100 crore वैक्सीन डोसेस डज नॉट मीन 100 crore पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड। आप आज डिसाइड कीजिए, आपको ऐसे बिना समझने वाली, बिना ठीक प्रॉपर IQ वाली रिमोट कंट्रोल सरकार आपको चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज नॉट इवन टीएमसी, आप और कांग्रेस कैन नॉट इवन कम क्लोज टू स्टॉपिंग द बीजेपी इन गोवा टुडे। सिर्फ युवा मोर्चा सीएम ट्रॉफी को गोवा के लगभग 500 जगह पे साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइज करने का मजबूती और ताकत युवा मोर्चा को है। 500 places we are organizing competitions. That is the organizational reach of the Yuva Morcha. Outside of their holdings, TMC is absent everywhere. Okay, you mentioned about Rahul Gandhi and you said Thailand is closed for 1.5 years, that's why he's coming here. Can you just elaborate on that point? Because when we write, we shouldn't misinterpret everything. Can you just say anything more about that? I've already told sir. Specifically, मैं already बोल चुका हूँ. Rahul Gandhi, like Mamata Banerjee, like Aam Aadmi Party, is a political tourist in Goa.
because of COVID, Thailand may be not taking new tourists, and Rahul Gandhi has come for his regular vacation to Goa. Why you are relating Thailand to Rahul Gandhi? He keeps going there often. That's not I mean, No, I mean to say, no. सर आप जर्नलिस्ट है, थोड़ा आप रिसर्च कीजिए ना. We are not. We are वो not- किधर जाते हैं? We can कैसे? tell you where Ramu Naik and Sawan goes, but not Rahul Gandhi. थोड़ा आप कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा. So, One as more a question is that issue, in how you see the casino in Goa? What your reaction on casinos in Goa? How you will react? लोकल पार्टी के जो विचार है वो दे विल कमेंट ऑन दिस. One more question. In the ideal situation of politics, there should be a ruling party and opposition. From what you have pointed out about these all parties, it appears that these parties are very bad and has no place. So, how do you look at the opposition in an ideal democracy? सर आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे हैं. एक मजबूत डेमोक्रेसी में, आइडियल डेमोक्रेसी में एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होना जरूरी है. बट आज देश का दौर्भाग्य यह है कि ऑपोजिशन देश के हित में काम नहीं कर रहा है. इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल एंड एंटी नेशनल ऑपोजिशन दैट वी हैव टुडे. आई मेक दिस स्टेटमेंट विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. In their hatred towards Modi, in their frustration and desperation that they are out of power, they are placing the petty politics and their interests of their immediate political interests above the long-term interests of the nation. What Mamata Banerjee has done to West Bengal, you should only go and witness. What the Congress party did to India 60 years ago, for the last 60-70 years, and especially what they did to even Parrikar ji. We all remember, Parrikar ji was on his deathbed. Rahul Gandhi made a visit, spoke to him, came outside and lied to the press. Lied to the press when Parrikar ji was on its deathbed on Rafale. This placing of petty political interest above national interest is something that we do not expect from a responsible opposition. It is a sad state of affairs. I can only hope that they become better, evolve and mature in this democracy. लास्ट क्वेश्चन कोणाचा असायला काय? आज ममता बनर्जी आरोप किया है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इंक्रीज हो रहे हैं और बिजनेस जीएसटी का वजह से इफेक्ट पड़ा हुआ है. बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं. कैसे बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, हैप्पी है? सर देखिए, ये इलेक्शन ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से बैठ के गोवा में रिमोट कंट्रोल करने का इलेक्शन नहीं है. दिस इज एन इलेक्शन दैट विल बी फॉट बाय गोवंस, दैट विल बी वोटेड बाय गोवंस एंड वोटेड फॉर गोवा's प्राइड. आपको कोलकाता से रिमोट कंट्रोल करने वाली जो पार्टी इधर नहीं चाहिए हमको. दिस इज अ गोवन इलेक्शन and people of Goa will take this election, and all other things are a distraction in this election. Sir, last question. Sir, इनॉग्रेशन आमका बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. गोंयच्या युवा मोर्चाच्या वतीन मागता समीर मांद्रेकरांका की एक बुके राष्ट्राध्यक्ष